भुजस्या मलकोमलांगं सीता समारो पितवांग भारं पाणौ मासा यज्ञचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। या कुन्देन्दुतुषारिहारिधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीरावरदण्डमण्डितकरा या वेदपद्मासना या ब्रह्माद्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरचूतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। स्वामी मोहि न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हमसे तुमको बहुत हैं सो तुमसे हम को नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चने को दाम मोसो पतित अपंग की सुतुम पतिरा खहुरा। हमें चिंता नहीं उनकी और उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक है श्री सुदर्शन चक्र धारी है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। वद्री नारायण नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण पति नारायण वत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सीता सावित्री अनसुईया जैसी इस भारतवर्ष को पवित्र करने वाली हमारी माताओं बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जैसे इस देश के कर्णधार छोटे बड़े भाइयों, संस्कृति एवं सभ्यता का प्रचार प्रसार करने वाले साधु एवं संतों एवं प्यार करने योग्य नन्हे मुन्ने बच्चों, जो कथा पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य में बैठ करके सौनकादि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज ने श्रवण कराई थी, जो कथा काकभूषणी जी महाराज ने गरुण जी को श्रवण कराई थी, जो कथा आज भगीरथी गंगा के किनारे बैठे हुए कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी पुत्र श्री सुखदेव जी ने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को कथा श्रवण कराई थी ना, वही कथा, वही हर चर्चा, वही भगवत कहानी
मैं आज आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। परीक्षित जी, कल कथा कहाँ पर विराम हुई थी? आंधी आ गया था, तूफान आ गया, तो उसमें हम लोग कहाँ पे थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक जगह पहुंचे। हमारे परीक्षित जी बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं और पूरा विषय याद रख करके एकदम तैयार रहते हैं। कल तूफान आ जाने के कारण कथा स्थगित करनी पड़ी, तो हम लोग उसमें चर्चा में थे कि कंस ने अपनी बहन को विदा किया। कंस दुराचारी है, निशाचर है, उसकी प्रवृत्तियां निशाचरी प्रवृत्तियां हैं। मैंने आप लोगों को बतलाया था कि माँ नहीं माते, पिता नहीं देवा, और साधु निसन करवा वही सेवा। जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं या उनका कहना नहीं मानते, सेवा की तो बात पूरी खत्म करो, कम से कम कहना ही मान लो। सुबह शाम आकर के उनसे पूछ लो, कुशल क्षेम की पूछ लो, या अगर कोई हम कार्य करने जाते हैं तो यह कार्य कैसे किया जाए, हमें अपने बुजुर्गों से पूछना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। जब बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है ना, क्योंकि उनके पास 30-40 वर्षों का अनुभव होता है मेरे भाई बहन। हम तो अभी अपने जीवन को शुरुआत किए हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने 30-40 वर्ष गुजार करके जो अनुभव प्राप्त किया है, उनसे अगर पूछोगे तो वो तुम्हें अपना अनुभव साझा करेंगे कि ऐसे नहीं बेटा, ऐसा कर लो। लेकिन रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिनके जे आचरने भवानी, और तेने सिचर जानहु सम प्राणी। जिनके ऐसे आचरण हो, जो अपने माता पिता की सेवा न करें, और दरवाजे पर अगर कभी कोई संत आ जाए, साधु सन करवा वही सेवा, साधु और संतों से भी अपना काम करवाए। ऐसे लोग निशाचर होते हैं, जान रहे मेरे भाई बहन, वो जीवन बेकार है। नीति शतक पुस्तक है, उसमें एक श्लोक आता है कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगासरन्ति। कहते जिनके जीवन में ना तो यश है, ये शाम न विद्या, ना ही विद्या को ग्रहण किया है, न तपो न दानम, न तप ही जीवन में किया और ना ही कभी अपने हाथों से दान किया है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। जीवन में ना तो ज्ञान है, ना ही किसी प्रकार का गुण है।
और जब इतनी बातें नहीं तो धर्म कहां से आएगा? ऐसे लोग ते मर्त्य लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगासरन्ति। ऐसे लोग इस मृत्यु लोक में भार के समान हैं और वे लोग मनुष्य रूपेण मृगासरन्ति, मनुष्य के रूप में जैसे हिरण नहीं दौड़ते है ना, कोई काम ही नहीं, कोई मतलब नहीं, सुबह से शाम तक दौड़ेंगे, न धर्म करेंगे, न दान करेंगे, न तप करेंगे, उनका जीवन व्यर्थ है, उनका जीवन इस संसार में निरर्थक है। ऐसे ही दुष्ट कंस था। और जब उसने यह जाना कि मेरी मृत्यु का कारण देवकी की अष्टम संतान बनेगी, तो सोचा क्यों ना देवकी को ही खत्म कर दिया जाए, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। सो देवकी के केसों को पकड़ करके जमीन पर गिराया है, म्यान से तलवार निकाल ली और जैसे ही मारने के लिए झपटा तो देवकी अब फूट फूट करके रोई है, हाथ जोड़ करके कहती भैया अभी तुम हमें बड़े लाल प्यार के साथ विदा कर रहे थे, फिर यकायक तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? आखिर हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया? आखिर हमसे ऐसी कौन सी त्रुटि हुई है? आखिर हमसे ऐसा क्या हुआ जो तुम हमें मारना चाहते हो? देवकी के रोने की आवाज सुनकर के वसुदेव ने सोचा कि मैंने संसार की पुत्रियों को रोते हुए भी देखा है, संसार की पुत्रियों की मैंने विदा होते हुए भी देखा है, लेकिन आज जैसे देवकी रो रही है इस तरीके से तो मैंने कभी किसी को रोते हुए नहीं देखा। सो अपने रथ से झांक करके देखा तो क्या दिखाई पड़ा कि कंस देवकी के केसों को पकड़ करके जमीन पर गिराए है, म्यान से तलवार लिए, अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए उसके शीश को काटना चाहता है। तो वसुदेव से न रहा गया, अपने रथ से उछल करके कंस के पास आए और कंस की तलवार पर हाथ रख दिया और कहा मेरे भाई ये क्षत्रियों का धर्म नहीं होता है, क्षत्रियों का तो धर्म ये होता है कि अगर कभी गाय गंगा गोपी ये तीनों व्यथित हों, है ना, तीन माताओं का कर्ज होता है, गौ माता, पृथ्वी माता और एक जन्म देने वाली माता, ये तीनों अगर कभी व्यथित दिखाई पड़े और इनको देख करके अगर किसी का खून न खोले तो समझ लेना वो क्षत्रिय नहीं है, वह वीर नहीं है। तुम हमें क्षत्रिय नहीं लगते हो। जो अबलाओं पर वार करे, जो स्त्रियों के केस पकड़े, कहते जिसने भी अपने पत्नी के, किसी स्त्री के, किसी देवी के केस पकड़े हैं ना, उसके घर का सत्यानाश हो जाता है। कभी भी स्त्री के केसों को पकड़ करके मारना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, और जो लोग केस पकड़ करके अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं ना, उनके घर में अनर्थ हो जाता है। कंस ने देवकी के केस पकड़े तो सत्यानाश हो गया, दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़े तो सर्वनाश हो गया, महाभारत हो गया। वसुदेव ने कहा कंस एक बात कहे, ये बहन तुम्हारी अभी तलक थी, लेकिन ये देवकी अब हमारी दुल्हन हो चुकी है। अब इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जो अपनी आंखों के सामने अपनी दुल्हन की दुर्दशा होते हुए देख सके। खूब पति का पत्नी से झगड़ा होता हो, खूब पत्नी का पति से झगड़ा हो, लेकिन अगर कभी कोई तुम्हारी पत्नी की बेइज्जती करे, कोई अपमान करे, तो किसी पति की इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी पत्नी की दुर्दशा होते हुए देख रहे हैं। पत्नी का झगड़ा खूब रोज पति से हो, लेकिन अगर कोई पड़ोसी आकर के उसके पति को आंख दिखाए तो पत्नी
ऐसा हो नहीं सकता है कि कुछ न बोले। वसुदेव कहते कंस, कोई भी देख नहीं सकता और इस तरह दुर्दशा दुल्हन की, कोई भी देख नहीं सकता इस तरह दुर्दशा दुल्हन की, कोई भी देख नहीं सकता इस तरह दुर्दशा दुल्हन की, कोई भी देख नहीं सकता इस तरह दुर्दशा दुल्हन की, वह तो विवाह मंडप पर ही बनती है पिता सुहागन की, वह तो विवाह मंडप पर ही बनती है पिता सुहागन की, वह तो विवाह मंडप पर ही बनती है पिता सुहागन की। ये देवकी अभी तक तुम्हारी बहन थी, लेकिन यह देवकी अब हमारी दुल्हन हो चुकी है। मैं 7 वचनों में बंधा हुआ हूँ। जब तक मेरे शरीर में प्राण है ना, मैं देवकी के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। देवकी भी रोए जा रही है। ये धर्म है। पत्नी की रक्षा करना ये पतियों का धर्म है, और पत्नी का भी ये धर्म है कि वह अपने पति के मन की इच्छा के अनुसार काम करे। एक ही धर्म और एक व्रत ने मां, काय बचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म और एक व्रत ने मां, काय बचन मन पति पद प्रेमा। अपने पति के चरणों में प्रीति रखना, वो जैसा चाहे वैसे ही अपने जीवन को निर्वाहन करना, ये देवियों का धर्म है। मेरे राम जी जब गंगा जी के पार हुए ना, 14 वर्षों का जब वनवास मिला, ये देवियों का धर्म था। जानकी जी का जो आचरण है ना, वो अनुकरणीय है। सभी माताओं बहनों को जानकी जी के आचरणों का अनुकरण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। गंगा जी के जब पार हुए ना, उत्तर ठाड़ भये और सुर सर रेता, और सिया राम गुह लखन समेता। जानकी के साथ, भैया लखन के साथ मेरे राम जी जब पार उतरे और गंगा जी के किनारे खड़े हो गए, तो मेरे राम जी के हृदय में को भाव आया कि मल्लाह की मल्लाही और नाऊ की बानतराई, पंडित की पंडिताई कभी उधार नहीं करनी चाहिए, कभी उधार नहीं करनी चाहिए। तुरंत हिसाब किताब करो। ये थोड़ी चलेगा पंडित हवन आज करा दो और दक्षिणा कल ले लेना। कथा आज कराई है तो दक्षिणा आज दो ना। नाऊ की दुकान पर अगर आप गए हैं, बाल उतरवाए हैं और उससे नहीं कल मिलेगा, ऐसा नहीं। मल्लाह की मल्लाही, पंडित जी की पंडिताई और नाऊ की बाल उतरवाई, तुरंत हिसाब करें। मेरे राम जी ने सोचा इसने हमें गंगा के पार किया है और हमारे पास इसे देने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या दूं? अगर नहीं देता हूं तो धर्म जाता है,
अरे धर्म की रक्षा करने के लिए ही तो संसार में आए हैं। अब हम करें तो करें क्या? आहा, मेरी मैया जानकी जी ने जैसे राम जी को देखा, हुआ क्या? पिया ही की सिया जानन हारी, पिया ही सिया जानन हारी, पिया ही। वह पत्नी बड़ी भाग्यशाली होती है जो अपने पति के सन्मुख अपने प्राणों को त्यागती है। महाराज, इसलिए अगर आपकी तलवार रक्त की प्यासी है ना, तो पहले मेरा शीश धड़ से अलग कर दो। जब मेरे प्राण निकल जाए ना, उसके बाद मेरे पति को चाहे छोड़ देना, चाहे उन्हें मार देना, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरे पति से कुछ मत करो। आज वसुदेव ने बड़ी बुद्धि से काम लिया, बड़े विवेक से काम लिया। आए आकर के कंस से कहा, भैया हमें तो बात बतलाओ। अभी आप बड़े ही प्रेम से विदा कर रहे थे देवकी की, फिर यकायक तुम्हें ये क्या हो गया? इस अमृतमयी बेला में तुमने यह विष की बात कैसे विचार लिया? आखिर हुआ क्या? क्यों हमें मारना चाहते हो? क्यों देवकी को मारना चाहते हो? कंस ने आज सारी कथा कह सुनाई। मेरे कानों में आवाज आई है कि देवकी की अष्टम संतान मेरा काल बनेगी। तो मैंने सोचा मुझे इस संसार में मरना नहीं है, मैं तो जीने के लिए आया हूं। मुझे अपना एक छत्र राज्य करना है, तो क्यों ना मैं देवकी को ही खत्म कर दूं। जब देवकी ही न रहेगी तो न अष्टम संतान उत्पन्न होगी और ना ही मैं मारा जाऊंगा। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। उसी समय आज वसुदेव ने अपने हृदय में संकल्प किया है। हृदये संकल्पम धारणं कृत्वा एवमेव प्रकीर्णतः। हृदय में संकल्प धारण किया कि अब चाहे कितने भी दुखों का हमें क्यों न सामना करना पड़े, लेकिन अब हम देवकी की अष्टम संतान तक जीवित रहे। हाथ जोड़ करके कहते, भैया कंस एक बात बताओ, तुम्हें हमसे तो कोई डर नहीं, हमें तुमसे कोई डर नहीं। देवकी से कोई भय, हमें देवकी से भी कोई भय नहीं। अगर हमें डर है, अगर हमें भय है, तो देवकी की अष्टम संतान से। वसुदेव कहते, तो तुम हमें काहे को मारोगे? क्यों देवकी को मारना चाहते हो? आप अगर कहें तो हम देवकी की 8वीं संतान तुम्हें दे दें। तुम कहो तो 1 से लेकर के 8 संतानें हम तुम्हें दे दें। क्यों आखिर हमें मारना चाहते हो? क्यों देवकी को मारना चाहते हो? कंस कहने लग गया, वसुदेव तुम ठीक कहते हो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे जेल खाने में रहना पड़ेगा, तुम्हें हमारे कार्यगृह में रहना पड़ेगा। विचार करना, किसी व्यक्ति की फांसी की सजा मुकर्रर हो गई हो और फिर उससे बाद में ये कहा जाए कि अब तुम्हें फांसी की सजा नहीं, अब तुम्हें आजीवन कारावास दिया जाता है। तो आजीवन कारावास कौन स्वीकार नहीं कर लेगा? अरे कम से कम मरने से अच्छा है कम जीवित तो रहेंगे, हम तुम्हारे जेल खाने में बने रहेंगे भैया। आज उसी समय दुष्ट कंस ने वसुदेव और देवकी को कार्यगृह में डाल दिया। जो हाथ रंगे थे मेहंदी से, जो हाथ रंगे थे मेहंदी से, औहथी कड़ियां पड़ेगी अब तो हाथ रंगे थे मेहंदी से, हर कड़ियां
से हथकड़ियाँ बाहाँ पड़ेंगी अबे, जो पाव लगे महावर से, जो पाव लगे महावर से, तेरी आँखों ने जगनेगी, जो पाव लगे महावर से, तेरी आँखों ने जगनेगी, जो पाव जिन हाथों में मेहंदी रखे थे ना, जिन हाथों में कंगन बंधे थे ना, आज उन हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई। जिन पैरों में महावर लगी हुई थी ना, जिन पैरों में पंजेब थी, आज पंजेबों की जगह पर बेड़ियां डाल दी गई। उठा करके वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया गया। और यह बात जब महाराज उग्रसेन को पता चली ना, तो आज उग्रसेन ने कंस को बहुत डांटा। अभी तक कंस को कभी डांटा नहीं था, लेकिन आज डांटने चले हैं। एक बात बताएं, शास्त्र ये कहता है कि जब तक बालक छोटा हो उसे खूब डांटो, खूब पीटो। कच्चा घड़ा होता है, उसे जैसा बनाना चाहोगे बन जाएगा। कल मैंने आप लोगों को सुनाया था, आप लोग जैसा चाहेंगे बच्चे को वैसा बना सकते हैं, लेकिन जब वही बालक बड़ा हो जाए ना, तो फिर डांटने और पीटने की भूल मत करना। शास्त्र ये कहता है कि जब बाप का जूता बच्चे के पैर में आने लग जाए, तो फिर उस बच्चे को बच्चा नहीं समझना चाहिए, फिर तो वो आपका चच्चा हो गया। उसके साथ मित्रता का व्यवहार करो, उसके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करो, समझाओ। देखो बेटा, साथ बिठा के उससे मित्रवत व्यवहार करो, मित्रवत प्रेम करो। कुछ अपनी को और कुछ उससे सुनो, उसके दिल की जानो कि उसके भीतर भरा क्या है। और तुमने अगर डांटने पीटने की भूल की ना, ताकतवर हुआ तो तुम्हें गिरा लेगा, और ताकतवर नहीं हुआ तो कहीं पेड़ पे जाके झूल जाएगा, है ना। आजकल बच्चों का ये हाल है। क्यों? क्योंकि पहले से तो पीटना कूटना शुरू नहीं किया, पीटते कूटते रहते तो इसकी आदत में आ जाता कि बाप हमें तो रोज मारते थे, आज और पीट लिया तो क्या हुआ। कभी मारा नहीं, बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तब मारने चले ना। कुछ कह भी दिया झूठ भी, तो अब हृदय बड़ा कोमल हो गया है। लड़कों की समझ अब खत्म हो गई है, इसलिए बड़ी सावधानी से बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। ये माताओं का फर्ज है, पिताओं का ये फर्ज है कि जब तक बालक छोटा रहे 10 वर्ष तक उसे खूब पीटो कूटो, है। और 15-16 साल का हो जाए तो थोड़ा डांट पट के काम चलाओ, और जब 18 से ऊपर का हो जाए तो फिर मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। वैसा नहीं हुआ। जब महाराज उग्रसेन ने कंस को डांटा, तो दुष्ट कंस ने आज अपने पिता उग्रसेन के माथे से मुकुट उतार लिया और अपने पिता को भी उठा करके जेल खाने में बंद कर दिया। अपने हाथों से अपने शीश पे मुकुट रख लिया और घोषणा कर दी, आज से इस मथुरा का राजा उग्रसेन नहीं, मैं कंस हूं। जेल खाने में पड़े हुए महाराज उग्रसेन अब झरझर आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित करते हैं और मन ही मन विचार करते हैं, क्या हमने इसीलिए अपने बालक को पाल पोस करके बड़ा किया। मकड़ी ने जाला इसीलिए बुनकर के तैयार किया था कि जब जाला बुनकर के तैयार हो जाएगा तो मैं स्वतः उसमें फंस जाऊंगी। संसार का हर पिता, संसार की हर माँ अपने बच्चे के मुख को देख देख करके सोचा करती है। संसार का हर बाप अपने बेटे को जब गोद में खिलाता है तो सोचता है कि मेरा बालक जब एक दिन बड़ा हो जाएगा तो मेरे कंधे से कंधा मिला करके मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा। लेकिन जब वही बेटा अपने बाप को आंख दिखाता है ना, तो पिता को बड़ा दुख होता है, माता को बड़ा कष्ट होता है।
और जो माता पिता जीवन भर आशीष, फिर भी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन देवी हम क्षत्रिय हैं। चल लगा रही तो क्षत्रियों का ये धर्म है तो बात है सदा कैमरा पीछे ये क्षत्रियों का धर्म है। आज वसुदेव ने देवकी की गोद से वह पहला पुत्र उठाया, लेकर के चले हैं। देवकी बेचारी हाँ बेटा, हाँ लाला, हाँ कन्हैया कहती कहती पछाड़ खा करके जमीन पर गिर जाती है। मेरा बालक मुझे लौटा दो, मेरा पुत्र हमें दे दो। बेचारी देवकी हाँ बेटा, हाँ लाला, हाँ कन्हैया कहती कहती जमीन पर पछाड़ खा करके गिर जाती है। लेकिन वसुदेव ने देवकी की तरफ मुड़ कर कहीं न देखा। बालकों को लेकर के कंस की सभा में आए। दिखने में बालक बहुत प्यारा था। बालक चाहे किसी का भी हो, चाहे बालक पशु का हो, चाहे बालक पंछी का हो, बालक सभी के देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। कंस ने जब पुत्र को देखा तो हृदय में भाव आया, मैं इस बालक को छोड़ दूंगा, इसे मारूंगा नहीं। लेकिन उसी समय बीड़ा बजाते हुए ऋषि नारद आ जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज महाराज कंस ने ऋषिवर नारद को जब देखा तो सिंहासन पर बैठा करके षोडशोपचारम पूजनम कृत्वा सिंहासनम तत्रैव स्थापितवान् अर्चनं वंदनं क्रियतां राज्ञः एवमेव पुनिष्यति। आज 16 प्रकार से पूजन किया।
और हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज आने का कारण बतलाओ, आप क्यों आए? ऋषिवर नारद कहते, महाराज हम ये जानना चाहते हैं तुमने इस बालक को छोड़ दिया? कंस कहते, महाराज तो क्या हम इस बालक को मार दें? ऋषिवर नारद ने मन ही मन विचार किया कि अगर हमने यह कह दिया कि यहाँ इस बालक को मार दो तो फिर इस बालक के मरने का पाप हमें भी लग जाएगा। ऋषिवर नारद कहते, महाराज हम आपसे ये नहीं कहते कि तुम इस बालक को मार दो, लेकिन हम आपको कुछ समझाने आए हैं, कुछ हम आपको बतलाने आए हैं। क्या बतलाने आए हो? उसी समय ऋषिवर नारद ने आज महाराज कंस के सामने एक गोल कुल्हड़िया खींची और उस गोल कुल्हड़िया में 8 रेखाएं बनाई। कहते हमें इसमें से ये बतला दो कि कौन सी रेखा पहली है और कौन सी रेखा 8वीं है। महाराज कंस जहां से गिनना आरंभ करते हैं वही रेखा पहली हो जाती है और ठीक उसके पीछे वाली रेखा 8वीं हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर कंस दूसरे नंबर वाली रेखा से गिनना आरंभ करते हैं तो दूसरी वाली रेखा पहली हो जाती है, तीसरी वाली दूसरी हो जाती है, चौथी वाली तीसरी हो जाती है, 5वीं वाली चौथी हो जाती है, छठी वाली 5वीं हो जाती है, 7वीं वाली छठी हो जाती है, 8वीं वाली 7वीं हो जाती है और पहली वाली 8वीं हो जाती है। और पहली वाली रेखा जो है वो अष्टम हो जाती है। ध्यान देना मेरे भाई में। ऋषिवर नारद कहते हैं ये देवताओं की वाणी है, उनकी भाषा को समझना सबके बस की बात नहीं है। कंस पता नहीं देवताओं ने 8वां वाला बालक पहले में भेज दिया हो और पहला वाला बालक कहीं 8वें में न आए, कोई गारंटी नहीं है। ऋषिवर नारद की बात कंस के दिमाग में जच जाती है। आज महाराज वसुदेव की गोद से बालक को उठाया, उठा करके पत्थर की शिला पर पटक दिया। मेरे भाई बहन कहते हैं उसी समय बालक का प्राणांत हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज वसुदेव के आंखों से आंसू छलक आए। किसी पिता के सामने उसके पुत्र की हत्या कर दी जाए, उस पिता के हृदय से पूछो कि उस पर क्या गुजरी होगी। आज वसुदेव बहुत रोए हैं और मन ही मन विचार करते काश ये ऋषिवर नारद ना आ जाते तो हो सकता था कि कंस मेरे बालक को छोड़ देता है। वसुदेव आज लौट करके कारागृह में आए। ऋषिवर नारद को लगा, हमें लगता है कि वसुदेव के हृदय में यह बात बैठ गई कि अगर मैं न आता तो हो सकता था कि कंस उनके बालकों को छोड़ देता। ऋषिवर नारद ने आकर के जेल खाने में स्वयं आज उपदेश दिया है। बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए, बहुत अच्छी शिक्षा दी और कहा, हे दंपति, हे वसुदेव और देवकी, तुम दोनों बड़े भाग्यशाली हो। हे दंपति तुम बड़े भागी हो और भगवान तुम्हारे आवेंगे। हे दंपति तुम बड़े भागी हो, भगवान तुम्हारे आवेंगे। हे दंपति तुम बड़े भागी हो, भगवान तुम्हारे आवेंगे। हे दंपति तुम बड़े भागी हो, भगवान तुम्हारे आवेंगे। कहला कर पुत्री तुम्हारे भी दुनिया का कष्ट मिटावेंगे। कहला कर पुत्री तुम्हारे
कष्ट मिटाएंगे। आज ऋषिवर नारद ने वसुदेव और देवकी को सुंदर सा उपदेश दिया है। देवकी, तुम्हें ये रोना अच्छा लगता नहीं है। वसुदेव, तुम दोनों बड़े भाग्यशाली हो। जो जगत का पिता है ना, जो संसार का पिता है, जो मेरा पिता है, जो जगत का पिता है, वह जगत पिता परम पिता परमेश्वर तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आने वाले हैं। आप जगत के पिता के भी पिता कहलाने वाले हो। वो तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आने वाले हैं, इसलिए रोना बंद कर दो। तुम संसार के पिता के भी पिता कहलाओगे और वे आकर के आप हम सबके दुखों का निवारण करेंगे। सुख और दुख जीवन के दो पहलू होते हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिसने दुख दिया है ना मेरे भाई बहन, एक दिन वह परमात्मा तुम्हें सुख भी देगा। जिसने तुम्हें सुख दिया है, हो सकता है जीवन में कभी दुख भी आए, इसलिए सुख में ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए और दुख में जीव को अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। जो संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं ना, वे ही प्राणी महान कहलाते हैं। देखो, सबसे ज्यादा गालियां पंडितों को मिलती है, महात्माओं को। गालियां भी सबसे ज्यादा मिले और सम्मान भी सबसे ज्यादा इनका ही हो। तो ब्राह्मण और संत जो होते हैं ना, ज्यादा सम्मान में ना तो प्रसन्न होते हैं और अगर कोई अपमान कर दे तो ना ज्यादा दुखी होते हैं। जो अपमान और सम्मान में समान रहे। सुखे दुखे आए जाए, सुखे दुखे आए जाए, सुखे दुखे आए जाए। सुख की भूख ना दुख की चिंता।